फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कनेक्ट इंस्टाबिज में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड मांगे भू कानून। क्यों हर जगह इस विषय के बारे में चर्चाएं हो रही है, चलिए हम भी इस विषय के बारे में बात करते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून की ऐसी क्या जरूरत है। तो उससे पहले हम उत्तराखंड के भू कानून के बारे में जानेंगे कि उत्तराखंड का भू कानून था क्या, इसका इतिहास क्या था। 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। उसके साथ दो राज्य और बने थे, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो उत्तराखंड में 2002 में भू कानून का नियम आया, जिसमें बताया गया, प्रावधान दिया गया कि बाहरी लोग जो उत्तराखंड का निवासी नहीं है वो उत्तराखंड में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा को 500 स्क्वायर मीटर किया गया, जिसको कि 2007 में 500 स्क्वायर मीटर से 250 स्क्वायर मीटर कर दिया गया। उसके बाद 6 नवंबर 2018 को इस अधिकतम सीमा को रिमूव कर दिया गया यूपी जमींदार एंड एबॉलिशन एक्ट 1958 के अंदर में अध्यादेश लाकर, जिसकी धारा 143 ए एंड 154 सबसेक्शन 2 के अंदर में इसको अधिकतम सीमा को हटा दिया गया। तो इसमें भारी व्यक्ति जो उत्तराखंड का निवासी नहीं है वो बिना किसी सीमा के औद्योगिक के नाम पर उत्तराखंड में जमीन खरीदने लगा, और ना ही उसने औद्योगिक बनाया, ना ही उसने एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज किया। तो वो उसका मिसयूज करके उसने मन मर्जी की जमीनें उत्तराखंड में खरीदी बहुत सस्ते दामों पर, जिससे कि उत्तराखंड का लॉ है बहुत लचीला है, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर बाहरी लोग जमीन खरीद रहे हैं। उत्तराखंड का जो लॉ है बहुत लचीला 2018 के बाद हुआ, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बाहरी लोग उत्तराखंड में जमीनों में निवेश करके और यहां के लोगों का फायदा उठाया उन्होंने। जो उत्तराखंड का किसान है वो अपनी ही भूमि में भूमिहीन हो गया है। तो इसलिए हमारे को सख्त से सख्त लॉ चाहिए। हम लोग हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर हम चाह रहे हैं कि 1972 में ये एक्ट आया, जिसमें बताया गया कि बाहरी लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद इसमें सीमा, नई सरकार आने के बाद इसमें सीमा को 15 साल कर दिया गया। फिर लोगों का आक्रोश हुआ तो उस सीमा को 15 साल से 30 साल कर दिया गया। तो इसलिए हम उत्तराखंड में भी चाहते हैं कि हिमाचल की तर्ज की तरह यहां भी ऐसा सख्त कानून किया जाए। कोई भी बंदा, भारी बंदा कृषि भूमि या उद्यान या गैर कृषि भूमि को ना खरीद सके। तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि हमारी उत्तराखंड का फूड हैबिट, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा, ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। इस कानून की जरूरत क्या है? अगर ये कानून आता है तो इससे हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा ताकि वो पलायन ना करें, और हमारी जो नेचुरल क्लाइमेट है, हमारा जंगल, वाइल्ड सेंचुरी है और वन है, इनका प्रोटेक्शन हो पाएगा। और उसके अलावा हमारा जो कृषि है, बाहरी लोगों से उत्तराखंड को बचाया जा सके, जिससे जो उत्तराखंड का नागरिक है वो भूमिहीन ना हो जाए। तो इस कानून की बहुत बहुत आवश्यकता है और हिमाचल प्रदेश के तर्ज में चाहिए। तो मेरा विचार है कि आना चाहिए, सख्त से सख्त भू कानून आना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शंस में इस विषय के बारे में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द पहुंचे और सबसे जल्दी पहुंचे। और हम इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य जो है वो लोगों को जागरूक करना है। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम बात करेंगे मूल निवास के बारे में, उत्तराखंड के मूल निवास के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू।